हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। जी हाँ, उम्मीद है कि आपका प्यार और सपोर्ट मिले हमेशा की तरह। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो आज यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में दो चीज जानेंगे। पहला तो बायोलॉजी का डिफिनेशन और दूसरा सेल पे चर्चा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का परिभाषा क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए बायोलॉजी, जैसे हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब देखिए बायोलॉजी दो वर्ड से आया है। द वर्ड बायो स्टैंड फॉर लाइफ, जिंदगी। ठीक है, लॉजी, लॉजी स्टैंड फॉर स्टडी, अध्ययन, पढ़ना। तो बायोलॉजी का परिभाषा डिफिनेशन क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जिंदगी को पढ़ना, जिंदगी का अध्ययन करना, लाइफ को पढ़ना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसलिए इसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो पता ये चला कि बायोलॉजी में हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। और लाइफ किसमें होगा? लाइफ वही होगा, कहां होगा? सेल में होगा। जी हाँ, बिना सेल के लाइफ संभव नहीं है। सेल चूंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, इसीलिए उसमें लाइफ होता है। तब हम क्या जानेंगे यहाँ पर सेल के बारे में, सेल को परिभाषित करेंगे कि सेल क्या होता है। तो देखिए लाइफ वही होगा जहां सेल होगा। कहने का मतलब है कि लाइफ किसी आपको सीमेंट, बालू, ईंटे में, पत्थर में, उसके बाद मिट्टी में, हवा में, आसमान में नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा। लाइफ कहां होगा भैया? तो लाइफ होगा आपको, बोलिए, सेल में। ठीक है ना? तो अब सेल का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज सेल? द सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? नंबर वन, स्ट्रक्चरल। कहने का मतलब सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे एक बिल्डिंग का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, मार्कर का अपना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? बाइक का अपना एक स्ट्रक्चर है। दिमाग में इमेज बन जाता है, बाइक का नाम लेते हैं तो बाइक का ही इमेज बनता है। दुनिया में हर एक चीज का अपना एक स्ट्रक्चर है। एक आदमी का भी अपना एक स्ट्रक्चर है। समझ में आया ना? तो दुनिया के हर एक सेल का एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे नर्व सेल का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक वायर की तरह होता है। ठीक है ना? स्पर्म का स्ट्रक्चर फ्रॉग के टैडपोल के जैसा होता है। आरबीसी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर बाइकनकेव होता है। तो सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा। ये बात समझ में आया? ठीक है। एंड फंक्शनल, सेल का अपना एक फंक्शन होगा। जैसे मार्कर का फंक्शन क्या है? तो इससे लिखते हैं। माइक का फंक्शन क्या है? तो उसमें बोलते हैं तो आवाज एम्पलीफाइड हो जाता है। ठीक है। बल्ब का फंक्शन क्या होगा? तो उससे लाइट निकलता है। उसी तरह सेल का फंक्शन होता है। जैसे प्लांट सेल है तो आप देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ये उसका फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एटीपी बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये फंक्शन है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? लाइफ। ठीक है, चलो छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, बहुत नजदीक का एग्जांपल। नर्व सेल का एग्जांपल लेते हैं। न्यूरॉन, उसका फंक्शन क्या है? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट शरीर में ट्रांसमिट करता है। जैसे अगर यहां पर आपको बाइट किया जाए तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू वो जो सिग्नल है, नर्व इंपल्स, उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है कि यहां पर बाइट हुआ। बात समझ रहे हैं ना? स्पर्म का क्या फंक्शन है? तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आता है फादर का। वो एक सेल है, जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। उसी तरह ओवम जो है वो भी तो एक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है मदर का। वो मदर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, स्पर्म ओवम मीट करके जाइगोट बनाता है। तो दुनिया के हर सेल का अपना एक फंक्शन होगा। आरबीसी का नाम दिया था मैंने। आरबीसी का क्या फंक्शन है? वो हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो हर सेल का भैया अपना एक फंक्शन होगा, काम होगा। जैसे मार्कर का अपना एक काम है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा सेल के पास, फंक्शन होगा। और सेल जो है ना, ये फंडामेंटल
फंडामेंटल क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट है? लाइफ का। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, मतलब फंडामेंटल मतलब बिना सेल के हम लाइफ के बारे में बात कर ही नहीं सकते। जैसे बिना ब्रिक के हम वॉल के बारे में, दीवार के बारे में बात ही नहीं कर सकते। भैया ईंटा होगा तभी तो दीवार बनेगा, समझ में आया ना? तो जो ईंटा है, जो ब्रिक है, वो फंडामेंटल यूनिट है। किसका? एक दीवार का। उसी तरह जो सेल होता है ना, वो फंडामेंटल यूनिट है, होता है किसका? लाइफ का। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? जैसे ये थ्रेड से, ये कपड़ा, ये जो कॉटन आप देख रहे हैं, ये किससे बना है? थ्रेड से बना, धागे से बना है। तो धागा जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गया इस कपड़े का। हम लोग स्वेटर पहनते, किससे स्वेटर किसका बना होता है? ऊन का, ऊल का। वो ऊल नहीं है, वो फंडामेंटल यूनिट है किसका? स्वेटर का। आ गया मेरा बात समझ में? तो सेल जो है ना, वो फंडामेंटल यूनिट है। किसका फंडामेंटल यूनिट है? लाइफ का। इसका मतलब बिना सेल का हम लोग लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकते। जैसे बिना ब्रिक के हम लोग वॉल, दीवार के बारे में बात नहीं कर सकते। बिना चीनी के हम चाशनी के बारे में बात नहीं कर सकते। फंडामेंटल यूनिट है ना मिठास का, कौन? चीनी। कह सकते हैं। उसी तरह सेल जो होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा किसका? लाइफ का। तो ये सेल का परिभाषा है। और बायोलॉजी का मीनिंग आप समझ ही गए। बायोलॉजी का मतलब क्या बताया? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है आपका इसी तरह प्यार और सम्मान मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।